बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आमना अकरम। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि अदालत के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। नस्ला का मसला गंभीर। सुप्रीम कोर्ट का 1 हफ्ते में इमारत गिराने का हुक्म। इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। नस्ला टावर से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया, नस्ला टावर अब तक क्यों नहीं गिराया? क्या हथौड़ी छेनी से गिराएंगे? नस्ला टावर के मकीनों ने बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और रिमार्क्स दिए, अदालत के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। कमिश्नर कराची 1 हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। अदालत ने इमारत की बिजली और पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनक़ता कराने का हुक्म सुना दिया। नस्ला टावर की 15 मंजिला इमारत में 150 फ्लैट मौजूद हैं, जिसमें से 44 आबाद जबकि बाकी खाली हैं। नस्ला टावर के प्लॉट को तोसी देने के लिए शाहराह फैसल का बुरा हाल कर दिया गया। गोलमाल का सिलसिला बरसों पहले शुरू हुआ। 1957 और 1980 में प्लॉट में शाहराह फैसल का हिस्सा शामिल किया गया। 280 फुट की शाहराह सुकड़कर 240 फुट तक रह गई। बिल्डर माफिया का घना नजाब। शाहराह फैसल के साथ हुआ बड़ा गोलमाल। मरकजी सड़क सुकड़ती गई, नस्ला टावर का प्लॉट बढ़ता गया। 15 मंजिला नस्ला टावर कदीम प्लॉट पर कायम किया गया। SBCA ने NOC 2013 में जारी किया। प्लॉट जो बरसों पहले 780 गज का था, अब 1044 गज तक फैल चुका है। प्लॉट में पहला इजाफा 1957 में हुआ। चीफ कमिश्नर ने 264 गज अराजी मजीद शामिल करने की मंजूरी दी। 1980 में शाहराह के दोनों जानिब 20 फुट का रकबा प्लॉट्स में शामिल किया गया। अलॉटमेंट लेटर में शाहराह फैसल की चौड़ाई 280 फीट दर्ज है, मगर ये शाहराह अब सुकड़कर 244 फुट तक महदूद हो चुकी है। नस्ला टावर में 150 फ्लैट्स में से 44 आबाद हैं। टावर के बिल्डर इकबाल कातलिया बीमार हैं और वेंटिलेटर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची रजिस्ट्री पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने मकालमे में कहा कि सियासी बयान न दें, काम करके दिखाएं। अदालत ने तमाम हुक्म इम्तना ख़त्म करते हुए औरंगी और गुज्जर नाला को मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर मुतल्लिका जवाब देने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, खामोश हो जाएं, आपने शहर के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, वजीर आला सिंध अदालत जा पहुंचे। कराची रजिस्ट्री में औरंगी और गुज्जर नाला केस की समात। मुतासरीन की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लोग अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत पेशी के दौरान वजीर आला ने बताया, हमारे पास अफसरान की कमी है। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा, सियासी बयान ना दें, काम करके दिखाएं। मुराद अली शाह ने कहा, मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। वकील के MC ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया था। अहकामात के बावजूद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। अदालत ने औरंगी और गुज्जर नाले को मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई के खिलाफ तमाम हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिए। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, शहर चलाना अलग और TV चैनल्स पर बैठकर बात करना अलग बात है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, बस खामोश हो जाएं, आपने शहर के लिए कुछ नहीं किया। कराची को लावारिस छोड़ दिया, कोई काम नहीं करना चाहता, यहाँ से कमाकर बैरून मुमालिक लैंड कर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लिफ्टन की 2 निजी अस्पतालों की ज़मीन की कानूनी हैसियत के केस में मुतालिका हुक्काम को झाड़ पिला दी। KDA को रफ़ाई प्लॉट से फौरी कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म दिया। सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान से कराची का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया।
कराची को लावारिस छोड़ दिया, कोई काम करना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की हालत पर मुताल्लिका हुक्काम को झाड़ पिला दी। केडीए को रफाई प्लॉटों से फौरी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान से कराची का मास्टर प्लान तलब कर लिया। क्लिफ्टन के 2 निजी अस्पतालों की जमीन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आप लोगों का शहर है, खुद ही कुछ करें। डस्ट का हाल देखें, शहर में सांस लेना मुश्किल है। सुराब कोर्ट पर इतने ट्रक खड़े हैं, रास्ता बंद हो जाता है। सारे बजरी के ट्रक खड़े, स्क्रैप है, ये किसकी जमीन है? चीफ जस्टिस ने कहा, ये लोग यहाँ से कमाते हैं और अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लैंड कर जाते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने भी यही हाल किया हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर भारत के साथ अमन की ख्वाहिश का इरादा कर दिया। सऊदी अरब में सिंपोजियम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कश्मीरियों को हक मिले तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मसला न रहे। और आर्मी चीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, जिसमें अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम समेत खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान कनाडा से रिवायती 2 तरफ़ा रवाबित बरकरार रखना चाहता है। कनाडा से कसीरुल जहती तवील मुद्दती पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत कोशिशों की भी ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मजहबी तंजीम से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। 4th शेड्यूल केसेस और कलअदम का मामला चल रहा है। मजहबी तंजीम के मदारिस के अकाउंट्स बहाल कर रहे हैं। मुज़ाकरात पे किए गए वादे पूरे करेंगे। बुध को मजहबी तंजीम का मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं, मामला उनके सामने भी रखूंगा। शेख रशीद बार बार TLP को कलअदम जमात के नाम से पुकारते रहे और ये भी कहा कि लफ्ज़ कलअदम का मामला भी मुज़ाकरात में शामिल है। TLP के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पैरा देंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं, परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी। मंगल बुध तक बुध की कैबिनेट में हम लेकर जाएंगे। कल PM साहब आ जाएं तो कोशिश होगी कि उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाए। और छोड़ें जी मरियम नवाज, ये सारे टीवी खेल रहे हैं। इस मुल्क की इससे ज्यादा 2 जुमे लगा चुके हैं, 1 इतवार लगा लिया, 2 जुमे। क्या रिस्पांस है आवाम का? ठुस क्या PDM को रिस्पांस मिल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं है, सिर्फ मीडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह इसको और स्ट्रॉन्ग करे और ये सारे लोग मीडिया पे ही आके किया करें, बजाय इसके कि ट्रैफिक रोके और ऐसी पुलिस की नफरी लगे और मामलात हों। और जाम कमाल के इस्तीफे के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली है, जबकि वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद करने के बाद स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। बजिंजो की जगह मीर जान मोहम्मद जमाली को स्पीकर बनाया जाएगा। बलूचिस्तान कुद्दूस बजिंजो वज़ीर आला स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली। बलूचिस्तान असम्बली इजलास के दौरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। जाम कमाल गुज़िश्ता रोज मुस्ताफ़ी हो गए थे। उनकी जगह इत्तेहादियों ने स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को वज़ीर आला को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद होने के बाद स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी इस्तीफा दे दिया। नए स्पीकर के लिए साबिक वज़ीर आला मीर जान मोहम्मद जमाली के नाम पर इत्तेफाक किया गया है। गवर्नर बलूचिस्तान की मंजूरी के बाद नए स्पीकर के कागजात जमा होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान अब्दुर्रहमान केथरान ने कहा है कि हुकूमत सासी से मुतालिक PTI के साथ भी मुशावरत जारी है। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पेश नाराज अरकान को अहम वज़ारतें देने का भी फैसला किया गया है। और मरियम सफदर रोज की बुनियाद पर केस चलाने की दरख्वास्त दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर ममलिकत फरूख हबीब ने खुला चैलेंज दे दिया। कहा, हर पेशी पर मरियम नवाज का वकील बदल जाता है। हर रोज ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं। कभी इदारों के सरबराहान का नाम लिया जाता है। तनकीद करने वाले बताएं, आज से कबल एहतसाब की बात किसने की? यहाँ तो मुकमुका और NRO जैसे मामला चलते हैं। जिससे लंदन में महल बन गए, वो अलादीन का चिराग आज तक आवाम के पास नहीं पहुंचा। आपको ही अलादीन का चिराग मिला। आपके बच्चों ने लंदन में महलात बनाए। आपने एक धेले की नहीं बल्कि अरबों खरबों की करप्शन की।
आज से पहले इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान आते थे तो मुकमुका हो जाया करता था, NRO हो जाया करता था। जिन्होंने हमेशा इदारों के खिलाफ काम किया हो, वो आज अगर हमें आके कहें कि ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है, तो फिर हम उनको बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो लूटमार की, जो 18-18 साल के बच्चे आपके जिन्होंने लंदन में महलात बना लिए, वो अलादीन का चिराग जो है वो आपके पास ही आया, वो पाकिस्तान की अवाम के पास तो नहीं आया। आपको पता है जो एवन फील्ड के केस में सजाएं हुई हैं, 3 साल से अपनी अपीलें दायर की हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैंने पहला मुजरम देखा है कि जो ये समझता है, बाहर टीवी पे आके कहता है कि मेरे साथ फैसला गलत आया, मेरे साथ ज्यादती हुई। दूसरी जानिब जहाँ से इंसाफ के लिए अपील दायर की है, वहाँ 1 साल से 12 इल्तवाएं ले चुकी है मरियम सफदर। वहाँ हर पेशी के ऊपर जो है वो वकील बदला जाता है, लेकिन जहाँ बात अपने केसेस को मेरिट के ऊपर आगे चलाने की बात आती है तो वहाँ जो है वो इल्तवाओं के पीछे, तारीखों के पीछे छुप जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।